Welcome to BrainBite Tutorials. नमस्कार। कभी सोचा है कि हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं? हम तो हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो तो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। तो फिर हमारे और कंप्यूटर के बीच एक कनेक्शन, ये पुल बनता कैसे है? चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग भाषाएं आखिर काम कैसे करती हैं। आज की हमारी चर्चा को हम कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कंप्यूटर की अपनी भाषा क्या है। फिर देखेंगे कि इंसानों के समझने लायक भाषाएं कैसे बनी, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। और आखिर में आपके अध्याय के कुछ जरूरी सवालों के जवाब भी देखेंगे, ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि कंप्यूटर के साथ बातचीत की ये पूरी नींव आखिर रखी कैसे जाती है। ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना? अगर हम कंप्यूटर से कहें मेरे लिए एक गाना बजाओ, तो वो इसे सीधे सीधे क्यों नहीं समझता? देखिए, कंप्यूटर एक ऐसे इंसान की तरह है जिसे सिर्फ एक बहुत ही खास गणित वाली भाषा समझ में आती है। हमारी आम बोलचाल की भाषा उसके लिए सिर्फ एक शोर जैसी है। और बस यहीं पर प्रोग्रामिंग भाषाएं एक हीरो की तरह एंट्री लेती हैं। ये हमें कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देने का एक तरीका देती हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें एक अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की भी जरूरत पड़ती है। एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारी भाषा में लिखे निर्देशों को लेता है और उन्हें कंप्यूटर की 0 और 1 वाली भाषा में बदल देता है। चलिए अब कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उस भाषा को समझते हैं जो सीधे उसके प्रोसेसर से बात करती है, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा। इसको कहते हैं मशीन भाषा। ये सिर्फ 2 अंकों से बनी है, 0 और 1। कंप्यूटर के लिए ये उसकी अपनी भाषा है, उसकी मातृभाषा। इसलिए वो इसे फौरन समझ लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हिंदी समझते हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये 0 और 1 का एक अंतहीन समंदर है, जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। हर एक कमांड, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आखिर में इन्हीं 0 और 1 के बाइनरी कोड में टूट जाता है। यही वो इकलौता तरीका है जिससे कंप्यूटर असल में काम करता है, इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है। अब जाहिर सी बात है, प्रोग्रामर्स को सिर्फ 0 और 1 में कोड लिखना बहुत मुश्किल लगता था। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और यहीं से शुरुआत हुई मध्यम स्तरीय भाषाओं की। इसे कहते हैं असेंबली भाषा। इसमें बाइनरी कोड की जगह छोटे छोटे याद रखने लायक शब्द इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं, जैसे जोड़ने के लिए ऐड या डेटा को मूव करने के लिए MOV। ये मशीन भाषा से तो काफ़ी बेहतर थी, पर हाँ, अभी भी काफ़ी टेक्निकल थी। तो फिर कंप्यूटर ऐड जैसे शब्द को कैसे समझता है? यहीं पर एक खास तरह का ट्रांसलेटर काम आता है, जिसे कहते हैं असेंबलर। इसका बस एक ही काम है, इन छोटे शब्दों को लेना और उन्हें कंप्यूटर के समझने लायक 0 और 1 में बदल देना। और अब हम आते हैं उस लेवल पे जहां आज ज्यादातर प्रोग्रामिंग होती है। ये हैं उच्च स्तरीय भाषाएं, जो हम इंसानों के सोचने के तरीके के बहुत ज्यादा करीब हैं। इन भाषाओं को लिखने का तरीका, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, काफी हद तक हमारी अपनी भाषा के ग्रामर जैसा होता है। ये अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों की तरह दिखती हैं, जिससे प्रोग्राम लिखना, पढ़ना और उसमें गलतियां ढूंढना बहुत बहुत आसान हो जाता है। यहां एक और भी पावरफुल ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसे कंपाइलर कहते हैं। ये हमारे लिखे हुए पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ता है, उसे चेक करता है और फिर उसे मशीन भाषा में बदल देता है। इससे एक ऐसी फाइल बनती है जिसे कंप्यूटर सीधे चला सकता है। पाइथन, जावा या C++, ये नाम तो जरूर सुने होंगे। ये सभी बहुत पॉपुलर हाई लेवल भाषाएं हैं। जैसे पाइथन का इस्तेमाल डेटा साइंस और वेबसाइट बनाने में होता है, जावा से बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप्स बनते हैं और C++ का इस्तेमाल तेज गेम्स बनाने में किया जाता है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हमने अब तक कितना सीखा है। आपके अध्याय के कुछ सवालों के साथ अपनी समझ को और पक्का करते हैं। तो पहला सवाल हमें वापस हमारी बातचीत की शुरुआत में ले जाता है। मशीन भाषा आखिर है क्या? इसका सीधा सा जवाब है, ये कंप्यूटर की अपनी एकदम ओरिजिनल भाषा है, जो सिर्फ 0 और 1 यानी बाइनरी कोड से बनी है। ये अकेली ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर के सीधे समझ सकता है। अगला सवाल हमारे 2 ट्रांसलेटर्स के बारे में है, असेंबलर और कंपाइलर। इन दोनों में आखिर क्या फर्क है? ये दोनों अलग अलग कैसे काम करते हैं? इसको ऐसे सोचिए, असेंबलर एक स्पेशलिस्ट ट्रांसलेटर है जो सिर्फ एक भाषा
यानी असेंबली को मशीन भाषा में बदलता है। बस वहीं कंपाइलर एक तरह से मल्टी टैलेंटेड ट्रांसलेटर है। वो कई अलग अलग हाई लेवल भाषाओं को मशीन भाषा में बदल सकता है। और हमारा आखिरी सवाल, भाई अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है तो हमने इतनी सारी अलग अलग हाई लेवल भाषाएं बनाई ही क्यों? हमें इनकी जरूरत क्या थी? इसकी वजह बहुत सीधी है। हम इंसान, हमारे लिए 0 और 1 में सोचना बहुत ही मुश्किल काम है। हाई लेवल भाषाएं हमें अपनी तरह से सोचने और कोड लिखने की आज़ादी देती हैं। इससे हम तेज़ी से प्रोग्राम बना पाते हैं, गलतियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं और मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषाएं सिर्फ कोड नहीं हैं, वो इंसानी सोच और मशीन की ताकत के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत पुल है जो हमारे आइडियाज़ को हकीकत में बदल देती हैं। तो अगली बार जब अपना पसंदीदा गेम खेलें या कोई ऐप इस्तेमाल करें तो 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा ज़रूर, इस टेक्नोलॉजी के पीछे कौन सी भाषा काम कर रही है, किस प्रोग्रामर ने इसे बनाया होगा। क्या पता एक दिन वो प्रोग्रामर आप में से ही कोई हो। है ना सोचने वाली बात।